हकीकत में आज तो उनको पुतला जलाए हैं, आज के बाद वो कुछ कहेंगे तो उनको जिंदे जला देंगे हम लोग। आज उसके सर पे जूता चप्पल मारे हैं, कल उसे जिंदा जलाएंगे। हमारे सामने आकर चैलेंज करता हूं अमित शाह को कि आप इस्तीफा दे करके 14,000 करोड़ रुपया लगा करके मंदिर आप बनवाए हो। आप आकर के मंदिर में बैठ करके और अपने 7 पुरखों को और 7 पूतों को लेके चले जाओ। हमारे संविधान को, हमारे बाबा साहब को कुछ कहोगे तो आप इसी तरह से चौराहे पे जूता खाओगे, गाली सुनोगे और तुम्हारा पुतला फूका जाएगा। हमारे लिए बाबा साहब ही सब कुछ। के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जो है बाबा साहब के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये जो है भीमराव अंबेडकर बाबा और अंबेडकर जो है ये एक ट्रेंड बन चुका है। अगर जो इनके जगह पे आप लोग राम का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आपको जो है स्वर्ग मिलता है। इसी बयान को लेकर जो है देश में घमासान मचा हुआ है और लगातार अमित शाह के ऊपर जो है उनके फोटो पे, उनके चित्र पे चप्पल बरसाए जा रहे हैं। उनका जो है देश में पुतला फूका जा रहा है। आज इसी क्रम में ये बलिया का भीमपुरा थाने के चौक पे जो है यहाँ आज अमित शाह का पुतला फूका गया। पीछे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और महिलाएं ज़्यादा आक्रोशित हैं और उनके बयान को लेके इनके कहीं ना कहीं मनों में और इनके जो है बाबा साहब के प्रति उनका जो कहना है काफ़ी ये जो है महिलाएं गुस्सा में है। मैं बात करता हूं, ये फतेह बहादुर यादव जी हैं, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके तत्वाधान में जो है ये पुतला फूका गया है। मैं बात करता हूं, ये आज जो है पुतला फूका गया है, क्या वजह हो सकती है कि इतने आप लोग गुस्से में हैं और ये पुतला फूकवाया है? सर देखिए, अमित शाह के लिए राम भगवान हो सकते हैं, अमित शाह के लिए कृष्ण भगवान हो सकते हैं, लेकिन हम 85 के लोगों के लिए अम्बेडकर भगवान हैं। अम्बेडकर भगवान कैसे हैं कि हम अगर चलते हैं सफारी से तो बाबा साहब की देन है, हम स्कूल चलाते हैं बाबा साहब की देन है, हम दुकान में जा रहे हैं बाबा साहब की देन है, हम मास्टर हैं बाबा साहब की देन है, हम डीएम हैं बाबा साहब की देन है, हम एसपी हैं बाबा साहब की देन है, न कि भगवान की देन है। अगर अमित साहब को ये लगता है कि अगर मंदिर में पूजा करने से या भगवान की पूजा करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं तो मैं खुशी कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ अमित शाह को कि आप इस्तीफा दे करके 14,000 करोड़ रुपया लगा करके मंदिर आप बनवाए हो। आप आकर के मंदिर में बैठ करके और अपने 7 पुरखों को और 7 पूतों को लेके चले जाओ स्वर्ग में। लेकिन हमारे संविधान को, हमारे बाबा साहब को कुछ कहोगे तो आप इसी तरह से चौराहे पे जूता खाओगे, गाली सुनोगे और तुम्हारा पुतला फूका जाएगा। हमारे लिए बाबा साहब ही सब कुछ है, इसलिए कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें चलने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमारा जितना अधिकार था मानववादियों से छीन करके बाबा साहब ने हमें दिया। तो हमारे लिए भगवान बाबा साहब है, न कि राम और न कृष्ण। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? अमित शाह का जो ये कहना है कि आप जो है ट्रेंड बना चुके हो अम्बेडकर को और जो है उसके जगह पे राम का नाम लो तो आखिर भगवान का नाम लो, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। बीजेपी के पास इसके पहले कोई मुद्दा नहीं था, राम मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर बन गया। अब उसको कहीं ना कहीं धर्म, अब ये देख रहे हैं कि आरएसएस ने खूब जोड़ों पर चलाया है शिव चर्चा, जो हमारे सबसे यादव भाइयों को कहने में शर्म आती है कि आप पढ़े लिखे हो, यादवों को कहने में शर्म आती है कि आप पढ़े लिखे हो। आप पढ़े लिखे हो, मास्टर हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और तुम्हारे घर की औरतें जा रही हैं ढोलक और हारमोनिया पर ताल बजाने शिव मंदिर में शिव चर्चा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको कि हम जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं तो संविधान के हिसाब से हैं और कर रहे हो शिव चर्चा। तो ऐसे आरएसएस के लोग ऐसे आडंबर फेंकते रहते हैं और पिछड़ी के मूर्ख लोग जो आडंबरी हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो इनको ये भी पता नहीं कि हम मास्टर किसके वजह से हैं, हम इंजीनियर किसके वजह से हैं, हम डॉक्टर किसके वजह से हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता नहीं है, इसलिए आडंबर के पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव आता है तो वही संविधान और वही अंबेडकर को लेके जो है बीजेपी भी और हर पार्टियां भी घर घर जाती है और उनके नाम पे वोट मांगती है और कहते हैं कि सब लोग सामान्य हैं। और आखिर अब ऐसा क्यों हो रहा है चुनाव जीतने के बाद इस तरीके का? विपक्ष के जितने नेता हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर वहाँ कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? तुम पिछड़ी की बात करते हो। सबसे अगर देखा जाए तो सबसे शिक्षा के मामले में राजभर पीछे है। तुम पिछड़ी की बात करते हो और तुम्हारे ही सामने संविधान का विरोध हो रहा है, तुम्हारे ही सामने पिछड़ी का हक काटा जा रहा है और तुम वहाँ कुर्सी के लालच में बैठे हो। अगर तुम वास्तव में नेता हो तो लात मार के आ जाओ। तो हमारे तो ये सब सिस्टम जो भी हो रहा है हमारे नेताओं की वजह से हो रहा है।
अब हम अपनी जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह के नेता आते हैं जूता मार के बाहर कर दो। लास्ट में अमित शाह को क्या कहेंगे आप? लास्ट में अमित शाह को कहेंगे कि उनको मंदिर में चला जाना चाहिए। आज गृह मंत्री हैं तो बाबा साहब की देन है, वो 4 बार सांसद हैं तो बाबा साहब की देन है। वो बाबा साहब की देन से आज गृह मंत्री है और उन्हीं को भगवान की दर्जा नहीं दे पा रहा है तो उसको मैं क्या कहूँगा? उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा कमीना और उससे बड़ा देशद्रोही तो इसमें कोई नेता हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और महिलाएं हैं, मैं बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि महिलाएं अपने हाथ में जो है बाबा साहब का फोटो ली हैं और ये भी जो है पुतला जलाई है और ज्यादा आक्रोशित है। क्या कहेंगे, क्यों पुतला आप लोग जला रहे हैं? क्यों चौराहे पे अमित शाह को जो है जूता चप्पल से मार रहे हैं? बाबा साहब के लिए मार रहे हैं। क्या हो गया है? बाबा साहब को अमित शाह ने भगवान नहीं मानते हैं, वो भगवान नहीं मानते हैं, इसीलिए अमित शाह का पुतला हम लोग जलाए और चप्पल जूता से मारे। और हकीकत में आज तो उनको पुतला जलाए हैं, आज के बाद वो कुछ कहेंगे तो उनको जिंदे जला देंगे हम लोग। महिलाओं में इतनी ताकत इतना आक्रोश है आप लोगों में? जी। अगर वो जिंदा मिल जाए हम लोग के सामने तो आज तो उनकी पुतला जल रही है, आज की बात कुछ कहेंगे, चाहे अभी मिल जाए तो उनको जिंदा हम लोग औरत मिलके, महिलाएं मिलके हम लोग जला देंगे। क्योंकि हमारी बाबा साहब हम लोग के लिए भगवान हैं। वो बाबा साहब ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, दलितों के लिए बहुत किए हैं, 85 के बहुत कुछ किए हैं। उन्हीं की देन है कि आज मुख्यमंत्री उतू हैं, गृह मंत्री हैं और अमित शाह। बिल्कुल। और महिलाओं से हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? इतने बड़ी संख्या में आई हैं और इस चौराहे पे पुतला फूंक रही हैं, आखिर क्यों पुतला फूंक रहे हैं अमित शाह का? क्यों फूंक रहे हैं? इसलिए फूंक रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों उल्टा बोल रहा है? वो आज हमारी देन है, हमारे बाबा साहब की देन है कि वो पूरे समाज में नारियों को, बच्चों को, सबको पढ़ने का ज्ञान दिया। पढ़ लिख करो, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन रहे हैं। लेकिन आज वही अमित शाह हमारे बाबा के खिलाफ क्यों बोल रहा है? उसे कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, उसे कुर्सी से हटा देना चाहिए। हमारी मांग यही है। हम आज उसके सर पे जूता चप्पल मारे हैं, कल उसे जिंदा जलाएंगे, वो हमारे सामने आकर दिखाए। इतना बड़ा कदम उठाएंगे? हमारे पास इतना शक्ति है, हम इतना क्रोध है, हमें उसे जलाने की शक्ति भी है। सामने आकर दिखाए एक बार। वो अमित शाह ऐसा फिर से दोबारा नहीं कहेगा जो हमारे सामने आ जाए, हमारे औरतों के सामने। वोट के समय तो नेता आते हैं और जो है अंबेडकर का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं और आप ही लोग वोट देते हैं। हाँ, हमारे सामने आकर हमसे कहता बहन माँ बहनों हमें वोट दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। वोट पाने के बाद वो क्या करता है? जाकर अपने घर घुस जाता है, अपनी मकान बनाता है, अपने बच्चों को पालता है, समाज को छोड़ देता है। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना नहीं, अपने पूरे जनता का सेवा किया, पूरे जनता को शिक्षित किया कि हमारे जनता शिक्षित हो जाएगी तो वो अपने ग्रामवासियों की शिक्षा में कुछ कमी नहीं करेगी, अपने पढ़े लिखे बच्चों को आगे बढ़ाएगी और ये समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे बाबा साहब ने उनको पढ़ा लिखा कर किया। वो आज उन्हीं की देन है कि आज हम इतना आगे हैं, हम समाज में चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ आज उन्हीं की देन है। लेकिन अमित शाह ऐसा क्यों कहा है? उसे कुर्सी से हटा देना चाहिए, उसकी कुर्सी छीन लेनी चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल। लास्ट में अमित शाह क्या कहेंगे? अगर जो ये देख रहे होंगे उनके पुतले पे जो है जूता चप्पल आप लोगों ने बरसाया है और उनको जो है फूंक दिया है, उनके पुतले को फूंका है, क्या कहेंगे अमित शाह को लास्ट में? अमित शाह को हम यही कहेंगे कि उसे माफ़ी मंगवाएं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मंदिर पर जाके उसे समाज के सामने उसे माफ़ी मंगवाएं कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज के बाद से कभी कुछ कही ना है, आज के बाद उनके से जय, आज के बाद कुछ नहीं कहे। यही मैं सभी लोगों से निवेदन करके कहती हूँ कि उनको इंसाफ मिले, हमारे समाज को इंसाफ मिले। बिल्कुल। देख रहे हैं, साफ साफ देख सकते हैं आप पीछे जो है इस फिगर में देख सकते हैं इतनी महिलाएं खड़ी हैं फ्रेम में और इनमें काफ़ी गुस्सा है। और बाबा साहब को लेके जो टिप्पणी की है अमित शाह गृह मंत्री, और उसके खिलाफ में आज ये लोग पुतला फूके हैं, उनके जो है फोटो पे जो है ये जूता चप्पल बरसाए हैं। बाकी इस बयान को लेके क्या कहे हैं? पूरे देश में जो है इस तरीके का जो है लगातार विरोध जारी है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।